प्रेमियों, स्वागत है इस संध्या सत्संग में। अभी सत्संग में हम लोग को बारिश लाया, बरसन लागी बदरिया, बरसन लागी बदरिया। बदरिया में क्या होता है? बूंदें बरसती हैं, घन घटा घोर छा जाती है और पूरे पृथ्वी मंडल, वायुमंडल, पूरे जीव जंतु शून्य निराकार बदल देती, इसकी महिमा ही बदल जाती, फिर हमारी फीलिंग बदल जाती। ये पूरे कायनात की ओर से ये तल पे ये बदलाहट होती है और अनुभूति होती है। सब जीव जंतु इसको अनुभूत करते हैं, रियलाइज करते हैं, फील करते हैं। अब व्यक्ति की बात है। आज का सत्संग का विषय है स्नान साधना। स्नान साधना का बहुआयामी विधियां। स्नान, हम भारतीय, हम पूरब वाले, भारत, नेपाल, तिब्बत में तो ठंड के चलते स्नान नहीं करते हैं, लेकिन भारत और नेपाल में हम स्नान के दीवाने हैं। वो स्नान नहीं हो गया, वो उत्सव हो गया। स्त्रियां तो अपने यहाँ खाती ही नहीं है, अन्न जल नहीं गया। अब हो सकता है चाय पी लेती हो, पहले तो हम लोगों ने देखा है माँ दादी कुछ ग्रहण नहीं करती थी बिना स्नान के। तो क्या महात्म्य है इसका? एक तो परंपरा है, बड़ी प्राचीन परंपरा है, और एक बार से काम नहीं चलता है, 2 बार 3 बार स्नान करते हैं लोग। कुछ भी पवित्र काम, जैसे हम लोग पढ़ने जाते थे तो बिना स्नान के नहीं बैठ सकते हैं पढ़ने, स्नान कीजिए। अब बात बदल गई। स्नान की वो महिमा, स्नान के प्रति जो श्रद्धा, स्नान के प्रति जो एक प्रेम था, कहीं गहरे में हमारी आवश्यकता थी एक, जिस आवश्यकता को पूर्ति के लिए हमारे परंपरा ने, प्राचीन से प्राचीन लोगों ने इसे हमको बहुत संभाल के सजा के दिया, और हम इसे धार्मिक रूप से मनाते हैं। तो ये तो एक लोकाचार हुआ सफाई के लिए। एक किताब भी मेरी आप लोगों ने बहुतों को भेजा होगा मैंने, स्नान पर। स्नान, स्वास्थ्य, आध्यात्म और आनंद। मेडिकल में चाहे आजकल ज्यादा कंसर्स हैं लोग स्वास्थ्य के लिए, जो हम हेल्दी रहें, हम पुष्ट रहें, हृष्ट पुष्ट रहें। संवेदनशीलता की बात नहीं करती है मेडिकल साइंस, सेंसरी स्पॉट की बात करती है। लेकिन इस स्नान से कुछ स्वास्थ्य तो होता ही है, सफाई होती है पूरे शरीर पर। नख सिक से लेकर नख तक जो हमारे से भीतर एक्सक्रीटा निकलने योग्य जो होता है वो तो निकलता ही है पानी के रूप में। पखाना, पेशाब, पसीना, नाक से सांस, रोम से और भी तत्व निकलते हैं। लेकिन कुछ चिपका रह जाता है, सटा हुआ रह जाता है स्किन पर, उसके लिए स्नान जरूरी, बहुत जरूरी। और भी कुछ करता है, और भी कुछ करता है। तो चलिए हम लोग स्नान गीत सुनते हैं जो इस सत्संग के लिए रहा है। आज के हमारे प्यारे होस्ट हैं, इंजीनियर हैं, ये भी मध्य प्रदेश के स्वामी पुलकित। आज उनका आगमन हुआ है और पहले भी किया था उन्होंने, बहुत ही प्यारे। अब पुलकित जी से निवेदन करते हैं कि आप स्नान गीत बजाएं, सुनिए, ये आपके लिए आया है। स्नान साधना महान, कोमल भिंगातन एकांत कोमल, कोमल कोमल भिंगातन एकांत कोमल, भिंगातन एकांत तन एकांत,
स्नान साधना महान, स्नान साधना महान। विमल विमल सहयोग जागरूकता सातत्य आधार, विमल सहयोग जागरूकता सातत्य आधार। स्नान साधना महान, स्नान साधना महान। कोमल विहतन एकांत, विमल सहयोग, विमल सहयोग जागरूकता सातत्य आधार, सातत्य आधार। आधार विस्तार, आधार विस्तार, जल तन शून्य, जल तन शून्य, वियोग मिलन, वियोग मिलन। आधार विस्तार, जल तन शून्य, वियोग मिलन, वियोग मिलन। जल यस स्पर्श, जल यस स्पर्श, मिलन वियोग। लता तन में, लता तन में, तन के बाहर जीवंत आकाश, जीवंत आकाश। आधार विस्तार, आधार विस्तार, तन। साधना कैसे होती है? स्नान तो हम लोग बचपन से करते आए हैं, बचपन में तो साधना की बात नहीं सुनी। मिलन जल यस स्पर्श, जल यस स्पर्श, मिलन वियोग। लता तन में, लता तन में। जब से हम लोग साधना करने लगे हैं, दिखाइए बहुत अच्छा है। साधना कैसे? साधना मतलब अंतर्मुखी यात्रा, जिसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। साधना विदा, तो स्नान से होता क्या है? हम लोग यहाँ जो प्राचीन परंपरा है और हम जो भारतीय मनस जीते हैं, वो किसी भी चीज के प्रति श्रद्धा से जीते। मन शून्य शीतल, हम बुद्धि से मूल्यांकन नहीं करते हैं। अब बदल गई बात। अब जो एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, हर एक चीज को वैज्ञानिक ढंग से हम विश्लेषण करते हैं। साइंटिफिक क्या अप्रोच है, साइंस क्या कहता है, तो उसमें बुद्धि आ गया, बुद्धि विश्लेषण रहेगा। कोमल विनातन एकांत, कोमल विश्लेषण करता है। कोमल, तो बुद्धि क्या करेगा? बुद्धि की सीमा है, बुद्धि में कोई गारंटी नहीं। बुद्धि, हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारे शब्द आपको हो सकता है नहीं छुए, सुन लें, और इस कान से कहते हैं, इस कान से सुने, इस कान से निकल गए। लेकिन भाव की बात, प्रेम की, श्रद्धा की बातों छुनी छुनी है, क्योंकि हम लोग का एक ही तल है, सब भाव में। मानव बना है भाव में। मानव तो सबसे धनी है भाव से, वहीं से अनंत का भी द्वार खुलता। मन शून्य शीतल, बिना भाव के आप बस शरीर है, पदार्थ है, गहराई है नहीं। हर एक चीज का मूल्य है, हर एक चीज की सीमा है, लेकिन भाव से वो असीम होने लगता है। देह के पार तो किसी भी चीज के प्रति हमारी श्रद्धा, तो हमारी इतनी श्रद्धा थी कि आप देखे होंगे, गांव में गए होंगे, तो जब भी पानी में लोग प्रवेश करते हैं तो पानी को प्रणाम करते हैं। पहले पानी को पहले लेते हैं, पानी कहते हैं, उसको जल कहते हैं। हाथों से लेते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं और शरीर पर सिक्त करते हैं। बहुत श्रद्धा से प्रणाम किया, स्पर्श किया और छींटे अपने शरीर पर, मैंने सिक्त किया, बूंद से पवित्र करने की कोशिश है, भाव से, आपका भाव। और जब आप भाव से किसी चीज को जीतते हैं तो केवल आप ही का भाव नहीं रह जाता, पूरा समष्टि में जो प्रेम है वो सब आपके साथ हो जाता है। और जितने जीवित हैं यानी मानव, दूसरे को तो उतना भाव दिखता नहीं है, प्रेम देते हैं तो कोई जीव आपको प्रेम का जवाब देता है, लेकिन मानव तो हम जुड़ जाते हैं भाव से। जैसे कोई मुस्काए तो दूसरा भी मुस्काने लगता है, कोई मधुर बात हो तो माधुर्य फैल जाता है, सबको गिरफ्त में कर लेता है, सबको छू जाता है। तो भाव, अभी देखिए हम लोग भाव मंत्र सुनेंगे, तो कैसे भाव, जरा सुनाइए।
पुलकित जी, भाव मंत्र सुनिए, हम लोग कैसे भाव से पानी को, जैसे गंगा के जल को हम गंगा का पानी नहीं कहते, गंगा जल कहते हैं, नर्मदा जल कहते हैं, कावेरी जल कहते हैं, सरस्वती जल कहते हैं। पानी तो टैप का होता है, पानी तो फिल्टर का होता है, बिसलरी पानी होता है। ये जल कैसे होता है? चलिए हम लोग सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हरिओम। मित्रों, आज के कर्म में क्या लाभ हुआ? पवित्र नदी जल स्वरूप आया कहते हैं और तीर्थ से लाते। गोदावरी सरस्वती गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, ये छोड़ दीजिए, इसमें हम बता देते हैं बनाए ताकि इस ये हम हृदय से जीते हैं, हम भाव से जीते हैं। इसलिए हम पृथ्वी को भी मां कहते हैं। पृथ्वी को भी आप देखते, परंपरा थी जहां सदगुरु का पैर पड़ता था उसके धूली को चले जाते थे, तो बाद में जो लोग आते उसके धूली को सर में लगाते थे। यानी हर एक चीज पवित्र हो गया। पृथ्वी हमारी माँ है, हम माँ कहते हैं, हम भारतवासी माँ कहते हैं, हम पूरब के लोग माँ कहते हैं। जल को भी माँ, गंगा जल, गंगा माँ है, माँ गंगे, हर हर गंगे, माँ गंगे, नर्मदा गंग माँ, सबको हम माँ कहते हैं। यानी माँ जैसा प्यार देते हैं, उधर से मिलता भी है। बहुत सारे बोध कथाएं हैं जो अविश्वसनीय, गंगा का ये महाभारत में भी है। गंगा माँ थी इनकी, भीष्म पितामह की माँ थी। तो इसी तरह हम जल को, पानी को जल कैसे बनाते हैं? तो जब पानी में जाने से पहले ही हम प्रणाम करते हैं, आपसे बताए हम भाव से। तो संस्कृत में प्रार्थना किया जाता है कि हे पवित्र नदियां, गंगा, कावेरी, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, आप बड़ी पवित्र, आप तो हमारी माँ हैं। तो अंजलि में लिया जाता है, ये परंपरा रही है, दोनों अंजलि में लिया जाता है। और उस जल को देख के हम, और हम सब साधक हैं, हम सब तो शिवनाद, ब्रह्मनाद सदगुरु की कृपा से हम लोगों पर बरस रहा है। तो उस नाद में जाके और उस जल को देखिए, मुस्कुराइए और उसको कहिए जल, गंगा जल, पवित्र, जो भी भाव पवित्र, इतना सुंदर गंगा जल, हे ममतामयी माँ, हे कृपालु, हे जो भी आप देवी देवता से याचना करते हैं, माँ से देखे याचना करते हैं, आप प्रयोग कीजिएगा और उसको लेके, और आप नाद में डूबे हुए हैं, नाद प्रभु की कृपा हो रही है, श्रवण नहीं, उनके शरण में है आप, नाद प्रभु के शरण में, हाथ में जल है या नहीं भी जल है, तो स्मरण किए जल को भाव से, वो भी है। यहाँ अपने यहाँ तो बिना मंत्र से ही स्नान करते, मंत्र स्नान। आश्चर्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों ने देखा है जहाँ पानी नहीं है वहां मंत्र से भी ओम पवित्रो पवित्रो वास सर्वास्थान गतो यह स्मरेति स पुंडरीकाक्ष, मतलब इसको जो स्मरण कर ले, तो हम लोग को तो है ही है प्रभु, ओंकार प्रभु तो साथ हैं, अर्चन है, भीतर है, बाहर है, हम लोग जीते हैं। तो उनको स्मरण करके भाव से भी उस पानी को हम जल बना देते हैं, और उस जल को अपने ऊपर, घर में चारों तरफ, अपने बिस्तर पर जैसे अगरबत्ती घुमाते हैं ना, उसी तरह भाव से, कोई जरूरी नहीं है आपके अंजलि से गिर चुका होगा पानी, गिरने दीजिए, भाव से कर दीजिए पवित्र। देखिए फिर घर की महिमा, उस दिन अपने घर की फीलिंग देखिए, क्या रिस्पॉन्स मिलता है। बस आपके भाव से कुछ देर ठहर के अपने भाव में चले जाइए वापस। अब भाव गजब करता है, चमत्कार करता है। जो पहले आते रहे वो भाव की महिमा जानते हैं,
राजगोपालाचारी भारत के प्रथम हिंदुस्तानी वाइसराय जनरल थे। उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर हुए उस समय के मद्रास, अभी के चेन्नई के। तो वहां भीषण अकाल पड़ा। कुछ लोगों को तो कहानी मैंने कहा है, ये बारिश हो ही नहीं रही, समुद्र के किनारे मद्रास फंसा हुआ, चेन्नई, अभी का चेन्नई। तो पूरा हाहाकार मच गया। तो बड़े धार्मिक आदमी थे सी उनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बड़े विद्वान थे, बड़े धार्मिक, बहुत भरोसा था उनको परमात्मा पर। अब यही सोचिए, जब वो वाइसराय मकान में गए, जो अभी का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन है, बड़े ठाट बाट से अंग्रेज सब रहता था और राजा के तरह। तो उन्होंने कहा उस रूम में हम रहेंगे ही नहीं। जिस रूम में लास्ट वाइसराय था उसमें गए नहीं, वो इस सवाल ही नहीं उठता है। वो लोग मांसाहारी, वो लोग क्या क्या कर, शराबी गए ही नहीं। उन्होंने अलग सा एक साधारण सा रूम लिया, चौकी लिया उन्होंने, जबकि वो भी किसी राजा थे, किसी पहले के अपने मद्रास में। चौकी लिया, साधारण, बहुत साधारण, बड़े धार्मिक। उन्होंने घोषणा की टेलीविजन, रेडियो, उस समय तो टेलीविजन था नहीं, कि मैं अपने मद्रास के निवासियों से, सिटीजन से प्रेम निवेदन करता हूं, तो वो जहां भी हैं वो अपने वहां से निकल के समुद्र के किनारे चलें, जहां तक चल सकते हैं, नहीं पहुंचे तो जहां तक समूह में चलें, और इंद्रदेव से प्रार्थना करें। देखिए, एक चीफ मिनिस्टर कर रहा है, अब क्या होगा सुनिए, भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, भरोसा से। ये भाव आपको अपने पर भरोसा लाएगा। ये सबसे बड़ी बात होगी साधना की दिशा में। भाव यदि प्रगाढ़ है तो आपको भरोसा होगा और शांत, बहुत गहरे में ले जाएगा। और फिर वहां से चलांगे निराकार समाधि, बस कोई दूरी है ही नहीं। यही समझिए, एक हाथ भाव है, एक हाथ समाधि शून्य है, निराकार है। तो लोग चल पड़े उनके आह्वान पे, उनके निमंत्रण पे। सब लोग घर से निकले। एक घर से एक बच्चा एक छाता ले लिया। लोगों ने, घर के लोगों ने कहा कि अरे तू छाता लेके क्या करेगा? छोटा सा बच्चा, नादान, जो कहते हैं ना, बच्चा बड़ा पवित्र होता है, कच्चा होता है लेकिन पवित्र होता है, हृदय का, बड़ा इनोसेंस। तो वो छाता ले लिया। लोगों ने मना किया कि छाता क्यों ले जा रहे हो, बहुत दूर चलना है। उसने कहा गजब करते हैं आप, हम लोग पानी के लिए आह्वान करने जा रहे हैं, बारिश तो होनी ही है। अब सुनिए, बारिश तो होनी ही है, तो बारिश होगी तो हम कैसे बचेंगे, भीग जाएंगे, इसलिए छाता ले जाते। देखिए उस बच्चे का भरोसा, और वैसा ही हुआ। जब सबों ने प्रार्थना की तो बारिश हुई, खूब घनघोर, झमाझम। और सब लोग भीगते हुए आ रहे हैं, बच्चा मौत से छाता लेके आ रहा है, दिखा रहा है कि देखिए देखिए। कुछ लोग शरण भी लिए उसके। कितना अनमोल है, कितना अनमोल। और इसके विपरीत एक उदाहरण सुनाते हैं, विवेकानंद ने लिखा है, स्वामी विवेकानंद ने। वो जब गए थे अमेरिका, तो पूरा पश्चिम तो बुद्धि से जीता है। वैज्ञानिक बुद्धि मतलब विश्लेषण, विश्लेषण और विश्लेषण। विश्लेषण से कहां पहुंचेंगे? वैसे ओशो कहते हैं, हमारे प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं संदेह पर भी संदेह किया। क्या सोचते हो प्रशांत, मैंने संदेह को छोड़ा? संदेह पर, तो उस तरह नेति नेति हर एक चीज को आप नकारते जाएं तो वो तो साधना हो गई। तो वो तो जानते नहीं है पश्चिम के लोग, तो वो बुद्धि का एनालिसिस, पूरा एनालिसिस। तो उन्होंने कहा, विवेकानंद ने अपने भाषण में, कुछ मिनट समय दिया गया और बोलने लगे तो सब लोग कह रहे हैं और बोलिए और बोलिए, 1 घंटा से ज्यादा वो बोले। तो उसमें उन्होंने कहा कि हम उस जगह से आते हैं, उस सभ्यता से आते हैं जहां जो हम कल्पना करते हैं, जो भाव करते हैं श्रद्धा से, वो हो जाता है। आप भाव से कीजिए, पूर्णता से कीजिए, भरोसा से कीजिए, होगा। तो उसमें एक महिला थी, वो सुन ली। उसके खिड़की के बगल में एक पहाड़ था। वो जो अपना खिड़की खोलती थी तो पहाड़ आ जाता था, कोई दृश्य दिखता नहीं था। सब दिन पहाड़ देखे बोर होती थी, खींच जाती थी, कह पहाड़ है, स्टोन, रॉक, बोरिंग। वो बीच प्रवचन से भाग गई, कह रही तो बहुत अच्छा नुस्खा हाथ लग गया। जाते हैं पर कहेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे, पहाड़ से खिड़की खोलेंगे और पहाड़ से रिक्वेस्ट
हैं प्लीज 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 मूव, प्लीज मूव। तो वैसा ही किया, बीच गई प्रवचन छोड़ के, खिड़की खोला उसने, बस आपका जो कर सकती थी भाव अपने हृदय में लाई, जो बुद्धि वाले कर सकते। उसने कहा, आंख बंद किया और कहा कि प्लीज 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 मूव। फिर जल्दी झटपट में थी कि अरे देखते हैं क्या हुआ, देखिए अरे वो तो है ही। फिर तुरंत उसने आगे कहा कि हमको तो भरोसा था ही नहीं, कैसा भी कहीं हुआ है। एक भरोसा देखिए, उसने शुरू से ही मान रखा था कि ये होगा ही नहीं, यानी भाव नहीं था उसका, अधूरा था, बौद्धिक था, एक स्वार्थ भरा था, एक प्रयास था। अभाव में आप उद्देश्य से नहीं करते हैं, आप एक तरफा होता है। तेरी रजा, तेरी रजा, तेरी रजा। हे प्रभु, मैं आपके चरण में, आपके शरण में, जैसे हमारे हम लोग हैं नाथ प्रभु के शरण में, वो तो प्रसिद्ध है, हमसे पूछ के आए क्या? किसी से पूछ के नहीं आते हैं, वो किसी के देने से भी नहीं मिलता है। केवल जब आप पूर्णता से, यानी एकदम शांत निर्मल मन से उनके शरण में चरण में हो जाते हैं, तो बस वो तो है ही, वो प्रकट हो जाते हैं, आपको महसूस होने लगे, रूबरू हो जाते हैं आप, और आप मजा लेने लगे। तो एक तरफ देखिए अमेरिकन लेडी जिसको भरोसा नहीं था, कुछ नहीं, और एक छोटा सा बच्चा अबोध छर्रा लेके चला मौत से, घर वाले को भी चकित कर दिया और पानी ले आए। यही है भाव। और हम भारतवासी, नेपाल के रहने वाले भी इस भूखंड में, पूरब में, इसमें बहुत हम लोग समृद्ध हैं, बात बात में भरोसा। अब तो मेरे देखे तो भाव का आंदोलन, चूंकि अब ये खो रहा है, ये खो रहा है, भाव कम हो रहा है। हम सोच विचार कर भाव में आते हैं, हाँ एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग देखिए कैसे रोते हैं एक्टर एक्ट्रेस, आंख में ग्लिसरीन डाल के रोते हैं, एक्टिंग करते हैं, खूब निष्णात है, लोग प्रभावित भी हो जाते हैं, क्या एक्टिंग किया है भाई, बुद्धि से विचार के स्क्रिप्ट को उसने अंजाम दिया है, तो वो थोड़े ही भाव है, उसके लिए उसको प्राइज भी मिलता है। भाव को प्राइज की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। तो भाव तो बिल्कुल पर्सनल है। हम भारतवासी प्राचीन समय से, हजारों साल से जीते रहे, इसीलिए इसकी चर्चा हो रही है। तो चर्चा की भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। घर में आप देखते होंगे अपने दादी से, अपनी माँ से इसकी चर्चा नहीं सुनते होंगे। आप पूछते होंगे क्यों तुलसी में पानी चढ़ाती है, कहती अरे ये तुलसी देवी हैं, तुलसी जी हैं, भगवान विष्णु के प्रिय हैं, उनके मस्तक पर चढ़ती हैं, इसीलिए लीजिए। वो जानती है, वो कहीं बस वो सुनते आई हैं और जीते आई हैं, उनके जीवन में वो आ गया। उनका भाव सशक्त करता है। आपका भाव किसी जगह के महिमा को बढ़, तीर्थ तीर्थ कैसे बनता है? हजारों लाखों हजारों साल से लोग गंगा किनारे जा रहे हैं, कावेरी के किनारे जा रहे हैं, नर्मदा किनारे जा रहे हैं, पीपल के पेड़ के नीचे, तुलसी चौड़ा अपने आंगन में बनाते हैं, बीच में सब नतमस्तक होते हैं। कोई भी अनुष्ठान घर में होता है तो उनके पास जाके उनका आशीर्वाद लेके उनकी पूजा होती है, उनको नैवेद्य चढ़ाया जाता है, उनको स्नान कराते हैं, पूरा विधि है। हम किसी देवी देवता का आह्वान करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, पहले फिर फूल चढ़ाते हैं, फिर चंदन लगाते हैं, फिर नैवेद्य देते हैं और फिर स्तुति करते हैं कि हे प्रभु देखिए, ओशो कहते हैं, अब मुझको भी दिख रहा है। मैंने कहा कि अब फिर से आंदोलन की जरूरत है भाव की। हर एक माँ को, हर एक पिता को, हर एक दादा दादी को अपने बच्चों को सिखाना होगा कि तुम देखते नहीं हो, ओशो कहते हैं जो तुम नहीं देखते हो उसके प्रति भी। अब देखिए कितनी प्रतिभा है इसमें, कितनी प्रतिभा है। ओशो कहते हैं वेदकालीन समय में ऐसा वर्णन है, ऋषियों ने ऐसा वर्णन किया है कि लगता है कि देवी देवता टहलते थे, आसपास रहते थे, अभी भी हैं, अभी भी आपके आसपास जहां आप हैं बहुत सारे अशरीरी, वो लोग अशरीरी ही रहते हैं, वो वायु तत्व से उनका शरीर बनता, कहीं भी जा सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, तो वो मौजूद हैं, उनको आनंद आता है। यानी भाव, यानी जो नहीं दिख रहा है, जिसको आप समझ नहीं रही हैं, जिसको आपने पढ़ा भी नहीं है,
जिसको सुना भी नहीं है उसके प्रति, क्या बात है, क्या बात है। मुस्काइए सब आदमी, मुस्काइए। अनुपमा को देखते हैं सीरियस है, अरे मुस्काओ। हम लोग उस अनजाने सफर में चल रहे हैं जो देख नहीं रहे, जो नहीं देख रहे हैं। और वो है, देखिए अभी आप थोड़ा सा हाथ को हिलाइए भाव से तो तुरंत स्पर्श होगा, महसूस होंगे वो तत्व, वो अलौकिक तत्व, वो देव तत्व, वो प्रभु तत्व, वो परमात्मा तत्व आपके रोम रोम में। क्या हुआ? आपका भाव। अपने घर में तो कर सकते हैं आप, पुनः शुरू कीजिए। मैं देखता हूँ, नेपाल जाता हूँ, जनकपुर बार बार, अभी भी जा रहा हूँ, वहां कार्यक्रम होने वाला है। वहां के लोग इतना हृदय में जीते हैं। तो आप अनुभव कीजिए, अभी भी हम लोग प्रयोग करते हैं। हाथ में जल तो अब ला सकते हैं, मत लाइए जल, ले आइए जिसको संभव हो तो थोड़ा सा जल ले लीजिए आप हाथ में। मेरे हाथ में तो जल नहीं है, भाव से बस जल का अनुमान कीजिए कि आपके अंजलि में, दोनों में, एक नहीं। यदि हाथ में तकलीफ हो तो एक में भी ले सकते हैं। अरे अपने यहाँ तो अर्घ होता, अर्घा होता है इतना बड़ा सा बर्तन, बस उतना से तांबे का या पीतल का, बस इतना सा। निमित्त भाव आपका है भीतर। कहते हैं ना, अपने यहाँ परंपरा है, कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान, भाव का भूखा है परमात्मा। अब सोचिए, ये सारी बात हम जानते हैं, केवल जी नहीं रहे, केवल पढ़ाई के चक्कर में, पढ़ाई पढ़ाई। और इसने किसने किया? ये अंग्रेजों ने किया, जो आक्रांता लोग थे हमारे एजुकेशन को। ये जो कुछ इस्लाम वाले, वो तो तहस काट दिया लोगों को, वो बदल नहीं पाया, वो तो लूटने में था, लूट के भागा चाहे कुछ किया। लेकिन अंग्रेजों ने हम लोगों को विकृत किया, जिसको गुलाम बना के रखे लंबे समय तक। उसमें हमारे शिक्षा पद्धति को, हमारे जीवन ढंग को उसने तास नस कर दिया। बहुत सोचा, 50 साल 60 साल लगा उसको, 50 साल। मैंने पढ़ा है, सुना है, वहां के लोग रिसर्च किए, जब भाई भारत में तो इतने सीधे लोग हैं, कोई गरीब है ही नहीं। 1822 की बात है, 32 की बात है कि भारत गरीब था ही नहीं, कोई अनपढ़ नहीं था, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं था। सोचिए, सब एम्प्लॉयड थे। वो लोग आके, हम लोग आके, अरे बिना जूता के, बिना टाई के, बिना चश्मा के आदमी, जूता पहनो, चमचम, चश्मा लगाओ और टाई पहनो। छोटे छोटे बच्चे, बेचारा चलता नहीं है लेकिन टाई बांध के रहता है, ऐसे वैसे। इससे क्या लेना देना है जीवन को? एक छोटा सा कपड़ा लटका लिए, जूता चमका लिए, ठीक है चमकाइए, अच्छी बात है, सुंदरता यदि आप चाहते, लेकिन छोटे बच्चे को तो पहले प्रेम सिखाइए, उसको जीवन में उसके रस लाइए, भरोसा सिखाइए उसको। ये भावना प्रधान बने। और हम साधक हैं, हम भी तो जाते समाधि में। समाधि में कौन किससे मिलते हैं हम लोग? हेलो हाय करते हैं। वहां कोई बड़ा से बड़ा एजुकेशनिस्ट, प्रोफेसर, वाइस चांसलर है? कोई नहीं है। कोई, जब ये कोई आ गया, इसका मतलब है ही नहीं समाधि में आप। वो अनंत सागर में आप। तो चलिए ठीक है, कर लिए हैं कुछ लोग, अंजलि बना लीजिए, बहुत खुशी की बात है।
प्रयोग है, हम लोग करते हैं। बहुत खुशी की बात है। भाव, कितने भाव की बड़ी कहानियां हैं, सत्य कहानियां हैं, आप सब जानते हैं। हम सब सनातनी हैं। सनातनी यानी हृदय में जीने वाला, श्रद्धा में जीने वाला। जो श्रद्धा कहे, हृदय के, वही करते हैं। चलिए, अंजलि बना लिया आपने, आंख बंद कर लीजिए। नाथ प्रभु के शरण में चले जाइए। 3 बार जो पहले से करते आए वो जानते हैं। एक नाम है, भगवान शिव ही स्रोत हैं नाद के, मेरे देखे। तो देखिए, हम लोग 3 बार कहेंगे शिवनाथ। सब कहें शिवनाथ, शिवनाथ। देखिए, कृपा महसूस कीजिए नाथ प्रभु की, शिवनाथ की। महसूस कीजिए आपके अंजलि में जल है। बहुत कुछ अनुभव हो रहा होगा। आप भाव से अनुभव करें कि आपके हाथ में जल है, जिसे आप श्रद्धा से देख रहे हैं। आहा, यह तो पवित्र हिमालय से आया हुआ जल गंगा जल है। गंगा जल है। नाथ प्रभु घेरे हैं आपको। देह आभास, बॉडी सेंस, देह बुद्धि विदा हो गई। आप शून्य हो गए, यानी अद्वैत में चले गए। घटाकाश और ब्रह्माकाश बाहर मिलके एक, सब आपके भाव में आ गए। आपके भाव में अनंत प्रभु समा गया। अब शांत हो जाएं, प्रेम से कुछ देर भाव से अंजलि के भावपूर्ण जल से जुड़े रहें। अब इस जल का जैसा उपयोग करना चाहें आप करें। पहले अपने पर शिफ्ट करें एक अंजलि से, कि मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, पवित्र हूँ, पवित्र हूँ। हाथ ऐसे सर पे, स्वस्थ हूँ, पवित्र हूँ। सब आदमी उंगली से भी कर सकते हैं और ऐसे। और फिर घर में चारों तरफ छीट दीजिए। बच्चे पर, बच्चे बीमार हैं तो उस पर डाल दीजिए, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। घर परिवार मित्र सब पर वर्षा, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। प्रणाम कर लीजिए गंगा जल को, सदगुरु को, समर्थ गुरु को, सच्चिदानंद प्रेम ब्रह्म को, जिनकी कृपा से यह भाव आया, यह हम लोगों ने प्रयोग किया। आप कर सकते हैं घर में जाके, देखेंगे भरोसा से। देखिए, ये भाव ने शून्य को भी जल बना दिया। ये शून्य निराकार, चारों तरफ ब्रह्म। ये भाव में क्षमता है, ये भाव का धर्म है, ये भाव का पोटेंशियल है, ये भाव का पोटेंशियल है। और आपको हक है कि अपने लिए शून्य परमात्मा से कुछ भी मांगे। मांगना बुरा नहीं है,
लेकिन हमेशा किसी के पीछे पड़ना, प्रोफेशनल बन जाना, ये थोड़ा आपको छोटा बनाता है। तो भाव इस निराकार को क्या कर दिया, क्या गुण है इसमें। भाव प्रधान जीवन, भाव प्रधान शब्द, भाव प्रधान बॉडी लैंग्वेज, भाव प्रधान व्यवहार। सब शांत हो गए भाव से, बोल भी नहीं पा रहे, मुस्कान है, हंसी छलक रही है, ब्रह्म से मिलन है, भाव ने कराया सब, ये भाव की महिमा। हाँ, तो मैं स्नान, तो जब स्नान में जाते हैं तो भाव से मैं जोड़ता हूँ। सब आदमी बाथरूम में स्नान, कोई नदी में नहीं स्नान करने वाले होंगे, सब बाथरूम जाएं तो जल को प्रणाम करें कि आपकी कृपा हो, आपकी कृपा, जो भाव हो, आपके भाव, ज्यादा शब्द नहीं, भाव ज्यादा, स्नान करें। जब आपके शरीर पर वो बूंद गिरता है तो कभी चौंकते हैं आप। ज्यादातर तो लोग निपटते हैं स्नान से, जाते हैं 5 मिनट स्नान करके आते हैं, जाते हैं जल्दी आ जाता है, जल्दी आ जाना। अब लीजिए, जैसे निपटना है, गए, देख लिए, चले आए सिनेमा में, टिकट पैसा लगाए, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा देखे, हम लोग निपटते हैं, ऐसा नहीं। अब मैंने जब से किताब लिखा है स्नान पर, मेरी बूंदों के प्रति और संवेदनशीलता बढ़ गई है, बूंदों के प्रति। उसमें स्कंद पुराण में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती गई थी मिलने, भगवान शिव इस जगत के पहले गुरु हैं, पहले उन्होंने परमात्मा को जाना और जगत को बताया कि इस रचना के पीछे कोई है, रचनाकार है, वो दिव्य है, वो दिखता नहीं है। उस निराकार स्वरूप को भगवान शिव ने ही प्रकट करवाया, प्रथम गुरु। और प्रथम शिष्य उनकी मां पार्वती थी, देवी इसलिए कहलाती हैं वो। अपने यहाँ शादीशुदा स्त्रियों को देवी कहा जाता है, सब भूल गए हम लोग, मिस्टर मिसेज हो गए, मिसेज हो गए, देवी कहलाता था। और जिनकी शादी नहीं होती थी वो कुमारी होती कहलाती थी, कौमारी। पूजा होती है अभी भी, अभी चल रहा है दुर्गा पूजा का 10वीं अभी चल रहा है, बड़ा, हम उसमें कुमारी को पैर छूते हैं, भोजन कराते हैं, पूजा करते हैं। तो भगवान शिव की प्रथम शिष्या मां पार्वती, वो गई सीखने के लिए, कहे नहीं पार्वती तुमने स्नान नहीं किया है, और वो स्नान करके आई थी, फिर मैंने तो स्नान किया है। और साथ में गणेश भी थे, गणेश ज्यादा माँ का पक्ष, बेटा पक्ष लेता है माँ का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो स्नान करके आई है, कहना तुम्हारे चेहरे पर अभी भी सिकन है, अभी भी तनाव है, जाओ स्नान करके आओ। आज्ञा का पालन, शिष्य बन गई हैं, गई स्नान करके, फिर देखी, फिर आई तो अभी तनाव। देखिए बार बार पति के प्रति तो कितना हुआ भगवान जाने, लेकिन बन गई शिष्या वो भगवान शिव के प्रेजेंस में। इतना आभा होगा भगवान शिव का, और उनकी इतनी श्रद्धा होगी, डिवोशन होगा सीखने के लिए, तो बार बार उनको जाना पड़ा स्नान करने। और गणेश को अच्छा नहीं लगा, तो भगवान गणेश को, तो भगवान शिव ने कहा कि जब तक तुमको एक एक बूंद का स्पर्श, एक एक बूंद, सुनिए, हम लोग तो 1 मग 2 मग 4 मग, चाहे घुसे झरना लिए आए, फटाफट इधर पूछे उधर पूछे, कहीं पानी है कहीं साबुन नहीं निकल गए। स्त्रियां तो और गजब हैं, बाथरूम में भी काम ही करती रहती हैं, हाय भगवान, अपने लिए कुछ समय ही नहीं निकालती। आनंद लीजिए। ये स्नान, ये हमको लगता है स्नान पर भी हमको 2-3 सत्संग करना पड़ेगा। स्नान करने में पहले भाव, गंगा जल में जैसे हम लोग स्नान किए हैं, नदी में, तालाब में, गंगा स्नान किए हैं, उसी भाव से उस पानी को जल बनाइए अपने भाव से, और वो तो और विशेष हो जाएगा। चूंकि आप ओंकार के स्वामी हैं, आप जानते हैं
ओंकार प्रभु के पास। तो वो जो बूंद पड़ा, तो बूंद से आप भागते हैं, आप देखिएगा बड़ी बूंद कहाँ आपको डालना है, तो पहले हथेली में दीजिए, हथेली सह लेगा। इसमें बाल नहीं है, इसमें टेम्परेचर सहने की, परमात्मा को, सब तत्वों को जीने की बड़ी क्षमता इसमें और तलवे में विशेष है। तो पैर को हम लोग सोचते हैं नीचा है, अधो थोड़ा नंबर 2 है, नहीं, अद्भुत है, अनमोल है। एक संत थे जो पैर से आशीर्वाद देते थे, जो जिनको पैर जिनके सर पर डालते थे वो विशेष होता था। ये तो पहले इस पर हाथ पानी लीजिए, एक हाथ, 2 हाथ या दोनों पर। मैं तो झरना से करता हूँ, मुझे मग से लाचारी कभी हमको लगता है इतना मेहनत करें भाई, इधर हम आनंद लें कि मेहनत करें, तो झरना से तो हाथों में लीजिए, एक ही बार दोनों, फिर धीरे धीरे जहां आपका बॉडी जो डिमांड करे, मत पूछिए क्या वर्णन करें, हम कितना वर्णन करें, ये भी मुश्किल है मेरे लिए। जितना जानते हैं कि शरीर की महिमा है, शरीर भी रहस्य है, मेरे लिए शरीर भी रहस्य है, यह ब्रह्म तत्व से बना है। ये केवल पंच तत्व जो कहते हैं, पंच तत्व कहना तो छोटा करना हुआ, ब्रह्म तत्व यह भी अलौकिक है, यह शरीर भी पवित्र है, रहस्यमय है। स्नान से जो रहस्य मुझे मिल रहा है, हम क्या बताएं। अब जहां यहाँ का बूंद पड़ेगा अलग, फिर धार पड़ेगी, उसका स्पर्श अलग, फिर आप जहां ले जाएंगे उससे कुछ निकलेगा शरीर से। अरे क्या निकलेगा, हम एक चौंक गए थे, उससे इतनी गर्मी निकलती है, अशुद्धियां, एक्सक्रीटा, जो निकलने लायक तत्व है। जल्दीबाजी में जब तक कंसस नहीं रहेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन स्नान से वो घुल के वो तरंगे निकलती है। पानी में बहुत कुछ घुलता है, गंगा जल तो और पवित्र है, विशेष है वो। तो जब शरीर पर पड़ता है पर, तब वो बूंद का अनुभव, धार का अनुभव, उसकी चोट, उसकी स्पर्श, उसका जो लगातार कंटिन्यूअस फ्लो, मत पूछिए, हमको मजा आ रहा है और फिर जो गिरता है उससे पानी अंगुलियों से तब तक चुएगा धार बन के, उसका अनुभव। मेरे शरीर पर एक बार गिर गया पानी, तो लगा कि पक गए हम, मतलब इतना गर्म हो गया था पानी, शरीर की अशुद्धियां। अब मैं दूर रखता हूं उंगली, जब पानी गिरता है उंगलियों से तो दूर रखता हूं शरीर से, पैर से। ये अनुभव तो एक हाथ का हुआ। फिर पीठ बहुत, बैक बहुत संवेदनशील है, आपको चिउका देगा, चिउक जाएंगे आप, कंसस होंगे तब। चिउकने का मतलब भीतर कुछ जग रहा है, इतनी जागरूकता आ जाएगी, मत पूछिए। अमृत समाधि की है तो शीतलता भी आएगी। तो पानी के जो बूंद गिरा, धार बना, उससे जो गंदगी निकली, उसका टेम्परेचर, उसकी फीलिंग, ये 3 चीज मात्र बताते हैं। फिर उससे शीतल हो जाता है शरीर पूरा। सर पे दीजिएगा पूरा, तो हाथ का वर्णन किए, फिर आप थोड़ा थोड़ा कीजिए स्नान, 1 हाथ, 2 हाथ, पीछे, बैक, फिर पैर तक, फिर नीचे जांग के बीच में, फिर धीरे धीरे शरीर, फिर पीछे बहुत सेंसिटिव है, हेड का बहुत सेंसिटिव, फिर आगे, फिर कान में, फिर नाक में, फिर मुंह में, सबकी संवेदनाएं अलग अलग हैं। घबराइएगा नहीं, मजा में, ओंकार में, नहीं तो मन तुरंत कहता है बोर हो गए, क्योंकि मन से जी रहे हैं आप, मन आपको धड़े हुए नहीं, मन के पार। क्या बात है, क्या विलक्षण। आप जानते हैं, एक जम्मू के एक मित्र आए, कर्मा जा रहे थे, वो हमसे कहे कि हमको आप ले चलिए, हम अपने घर बुलाए, हमारे साथ गए गाड़ी में, वहां हम गए। तो यहाँ बिहार में उस समय चारों तरफ पानी ही पानी था। वो देख के कहा, बिहार में जहां देखिए वहां पानी ही पानी है। जिन राज्यों में पानी नहीं, वहां लोग पानी के लिए तरसते हैं पानी के लिए। तो ये जल कितना महत्वपूर्ण है, जहां है तहां भी, जहां नहीं है वहां तरसते। एक मजाक है कि अरब के लोग आए, अरब में तो पानी है ही नहीं, तो 5 स्टार होटल में ठहरे थे,
तो स्नान किया उन्होंने, बाथरूम मजा आ गया, टैप खोले, झरना आ गया, खुश हो गया। लेकिन एक दिन जाने का समय आ गया, तो लोग सोचा कि भाई हम लोग सब क्या ले जाएंगे, तो लोगों ने टोटी को खोलना शुरू किया। इसी टोटी से पानी निकलता है टैप से इसी को खोल लेते। 5 स्टार होटल में बड़े बड़े शेख थे, उनको पैसे की क्या कमी थी। तो पूछा वहां का केयर टेकर, जी भाई टोटी क्यों खोलते हैं, तो पकड़ा गया उसका, तो माफी मांगी, पेमेंट किया, तो भाई इससे पानी निकलेगा इसीलिए ले जा रहे हैं। आप सोचिए ये मजाक है, टोटी से कहीं पानी बनेगा, तो वहां पानी नहीं। तो ये पानी का स्पर्श वो आपको भीतर ले जाएगा, शून्य में ले जाएगा। देह बोध फिनिश, देह बोध है ही नहीं, भीतर से जागरूकता। उसको आंख बंद करके या खोल के संभालिए, उसको सपोर्ट कीजिए प्रेम से, फिर देखिए फिर कितने गहरे जाता है, कहां तक जाता है। पूरा समझिए में पार चला जाएगा। और क्या, वो परमात्मा की क्षमता एक पर्दा है, जीनी पर्दा, पर्दा बस आर पार। वो स्नान में हम लोग खूब बार होगा, समाधि में जब जाएंगे तब द्वैत का होगा, स्नान में भी, और आप आर पार हो जाएगा वो कंसियसनेस, भीतर बाहर एक हो जाएगा। ये साधना होगी, आनंद। और बच्चे की तरह खेलिए पानी से, तो बच्चे तो खूब कूदते हैं, कुछ बच्चे तो अपना टांग हाथ भी तोड़े हैं स्लिप करके, देख लीजिएगा। जो उम्र है उसी उम्र के अनुसार काम कीजिएगा, नहीं तो कहीं स्लिप कर गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए खेल भी, मेरे उस गीत में हम भेज देंगे सब, खेल तन भींगा तन एकांत, एकांत की महिमा है। बाथरूम में तन भींग गया, आप अकेले हैं, आप मजे में हैं, ये सब आपको समाधि के समय भी नहीं मिलेगा, आपको खेल करने का मौका नहीं मिलेगा समाधि के बिस्तर पर आपको। अब वहां आप कर सकते हैं, खेल खेल में, खेल खेल में किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बोर्ड बंद है, चिल्लाएगा कोई तो बाहर चिल्लाएगा, आप आराम से नहाइए। हम सबसे अंत में नहाते हैं, सबसे अंत में नहाते हैं। भाई जितना समय लेना होगा लेंगे क्या होता है, आपके बस में नहीं रहती है कुछ। तो स्नान का मैंने क्या बहुआयामी विधियां, आनंद, पहले तो भाव, फिर ओंकार से जुड़े, फिर निराकार से जुड़े, निराकार का विस्तार हुआ, घट के पार हुआ, द्वैत हुआ, आनंद हुआ, फिर अमृत, शीतलता। जब गर्मी होती है उसमें जब आप पानी पड़ेगा तो शीतल हो जाएगा। अमृत समाधि में जो शीतलता महसूस करते हैं, अमृत का अनुभव हो गया। और क्या बताएं, आप हमको बताएं स्नान करके, तो हम कह दिए इतने ही जो समय था उसमें बहुत। तो स्नान महान है, महान है, बड़ा पवित्र तो है ही। हम सनातनी इसको पवित्र कहते हैं, बिना इसके कुछ होता। अब तो लोग स्नान भी नहीं करते हैं, बच्चे स्नान भी नहीं करना चाहते हैं, डालते सोते हैं, डालते सोते। जहां तक हो सके शीतल जल से स्नान करना चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि जाड़े में गर्म से मत कीजिए, जो पसंद हो, लेकिन अति गर्म नहीं। शरीर कोमल है, उम्र नहीं साथ दे रहा है, तो थोड़ी ठंडी मार दीजिए, जब तक ठंडा को सहन कर सके। और सर में कभी गर्म पानी नहीं डालेंगे या मिक्स वाटर। मैंने साइबेरिया में, वर्ल्ड में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है साइबेरिया, साइबेरिया के लोगों का सुना है, वो लोग भी सर पर कोल्ड वाटर डालते हैं और पैर में गर्म। तो ये शुरू से अभ्यास करना होगा, धीरे धीरे। जो ही जाड़ा बढ़ रहा है, तो जो ही जाड़ा बढ़ेगा तो धीरे धीरे आप, लेकिन स्नान का हम तो सालों साल से ठंडे पानी से नहाते हैं, कितनी भी हो जाए, तकलीफ होती है कभी कभी, लेकिन ठंडा पानी से नहाते हैं, फिर विलक्षणता होगी। आपके भीतर के एजिंग प्रोसेस है वो हॉल्ट हो जाता है स्नान से। हम वैज्ञानिक
तथ्य स्नान में कितनी महिमा है। बूढ़े से बूढ़े लोग हैं नर्मदा किनारे पवित्र नदी, 1 महीना रहते हैं। वो कहते हैं गंगा वास करने जा रहे हैं। एकदम सात्विक जीवन, 1 बार खाना खाना, हर दिन जितना मन हो स्नान करना, और वहां कथा चलते रहती है। संत सदगुरु और कथाकार लोग रहते हैं। बड़ा सात्विक जी। हम भी अपने दादी के साथ गए थे, हम भी अपने दादी के साथ 2 बार गए। नहीं ले जा रही थी जबरदस्ती, हम जाएंगे। तो कुछ दिन रहे, फिर नौकर जाके ले आया। वो तो लंबे समय तक नहीं, हम बीच में ही हमको बुला लिया गया कि नहीं तुमको पढ़ाई छूट जाएगा, हो गया जो भी, हम चले आए, लेकिन मजा लिए। और यही कारण है कि बुढ़ापे में जब शरीर छोड़ना होता है, उस समय भी कहते हैं हम गंगा लाभ करने जा रहे हैं, गंगा किनारे रह के अपना शरीर त्याग करते हैं। ये परंपरा है। गंगा किनारे, बनारस में तो कुरीतियां भी हो गई बाद में, लेकिन लोग वहां शरीर छोड़ने जाते थे। अब कोई थोड़ी नहीं आना, कुरीतियां हो गई वहां, बहुत कर्म कांड हो गया, शरीर जहां छूटे छूटने। अब तो हॉस्पिटल में शरीर छूटता है। तो ये पवित्रता, भाव की पवित्रता, बस वास्तव में जल पवित्र है। और क्यों? हमारे शरीर में हम बने हैं ब्रह्म तत्व से। जल तत्व दिव्य तत्व है। 68 से 72% हमारे बॉडी में है, पानी से बने हैं। वो दिव्य तत्व। आप देखिए, जब आप बीमार पड़े तो पंच तत्व पर भी सत्संग हुआ है, यूट्यूब में देख लीजिएगा। तो इन पंच तत्वों के माध्यम से भी आप स्वस्थ हो सकते हैं। प्रार्थना करें, खास करके दिव्य वायु को। आप देखेंगे, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, दिव्य वायु एकदम भाव में जाके दिव्य वायु महसूस करें कि पूरे शरीर में उदान वायु ऊपर से नहीं, केवल दिव्य वायु, वो आपका ख्याल रखेंगे, स्वस्थ करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। ये ब्रह्म तत्व है। इसी तरह जल तत्व भी ब्रह्म तत्व है। जल तत्व भी ब्रह्म तत्व है। ये आपकी आवश्यकता पूर्ति करती है, शरीर का पोषण करता है, और कुछ दिव्य अनुभूतियां भी आपको देता है, सुरक्षित भी रखता है। क्योंकि यह परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही योगदान है। आपका शरीर जो बना है, कोई रोबोट नहीं है, यह कोई बनाने तत्वों से आप बने हैं, उन्हीं तत्व से आप स्वस्थ भी हैं। तो व्यायाम लेके आएंगे, अब समय भी हो रहा है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। कोई कुछ बोलना चाहिए, इस पर कुछ अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो करें। हमारे देखिए सबसे सीनियर परशुराम जी पधारे हैं, आचार्य परशुराम जी, दोषों के समय किसी से हमसे भी सीनियर सुन रहे हैं। खूब पवित्रता का आनंद लिया होगा इन्होंने। ये तो गया के वासी हैं, ये तो लोगों को स्वर्ग भेजते हैं। ठीक है, कोई शेयर करना चाहते हैं तो कुछ बोलें। वेलकम। हाँ बोलो। हाँ प्रणाम। सभी लोगों को प्रणाम, जितने भी साधक हैं यहाँ। और आचार्य जी, मैं जब गई थी मुरथल में पहली बार, तो वहाँ बताया गया था कि आप जब नहाते हैं तो ध्यान दीजिए। लेकिन नहाती थी, ध्यान तो देती थी, लेकिन जो आज क्लियर हुआ है कि किस ध्यान से करना है, आज बहुत ज्यादा क्लियर हुआ है। और नहाती थी, मैं जाती थी पानी को भी, लेकिन जो आज आपने डेफिनेशन दी है, जो क्लैरिफिकेशन दी है, जो उसका एग्जाम्पल बताया है, तो वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है, थैंक यू, खुश रहो। हम लोगों का, हम भारत में जन्म लिए। मैं एक बात बताता हूँ, मैं समर्थ गुरु के साथ माधोपुर में था, उस समय मुरथल नहीं बना था। एक जापान की महिला थी, शादी का, वो रूबरू बैठी हुई थी, हम थे, वो थे, और
समर्थ गुरु थे। तो सदगुरु ने पूछा, संगीता शायद नाम था उसका, लेट मी नो संगीता कि आफ्टर लिविंग दिस बॉडी वेयर यू विल लाइक टू टेक, मतलब इस शरीर छोड़ने के बाद तुम कहां जन्म लेना चाहो? तो कुछ देर चुप हो गए, फिर बोल गया आई वुड लाइक टू टेक बर्थ इन जापान बट वी लाइक टू कम एंड गो टू जापान, कम इंडिया एंड गो। गुरु जी को, सदगुरु को पूछी, उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू टेक बर्थ 1000 टाइम्स इन इंडिया। हम कितने भारत पवित्र भूमि पर हैं जन्मे, क्या मुफ्त में मिला है जन्म? कितने भाग्यशाली, और उसमें स्नान जो इसको महत्व मिलना चाहिए वो नहीं है, इसको केवल स्वास्थ्य पर लाके रख दिया। नहीं, यह दिव्य है, यह हमें शून्यता में भी ले जाता है, यह हमें प्रभु तक ले जाता है। आप कभी डुबकी लगाएं स्विमिंग पूल तो उपलब्ध, देखिएगा क्या फीलिंग होता है। शुरू में तो डर लगेगा, जब डूबेंगे आप तो अभ्यास कर लीजिए प्रणाम करके 2-3 बार, फिर देखिए उसका फीलिंग कितना मजा आता है। डुबकी में तो बिना अनुभव के तो नहीं होगा। बड़ा प्यारा सफर है प्यारे मित्रों, प्रेमियों। तो हम देखिए, हमको लगता है एक बार और होना चाहिए स्नान पर। क्या स्नान पर एक सत्संग और करेंगे? ठीक है, आप लोग बोलिए जी आचार्य जी। जी है ना, एक बार आओ जी। तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने प्यारे से, पुलकित जी से, कि आप एक उत्सव गीत सुनाए। अब समय समापन हो रहा है, उत्सव मनाते हुए हम लोग विदाई लेंगे।
चलने को मचले, जैसे बच्चा धरती पर चलने को मचले, ऐसे ही प्रभु के मार्ग पर चल तू पगले, ऐसे ही प्रभु के मार्ग पर चल तू पगले। घर में ही जंगल कैसा तू अलग जगा ले, अलग जगा ले, उड़ चल हंसा मान सरोवर तुझे पुकारे, उड़ चल हंसा मान सरोवर तुझे पुकारे। खोल नाव अब क्यों बैठा है नदी किनारे, खोल नाव अब क्यों बैठा है नदी किनारे। उड़ चल हंसा मान सरोवर तुझे पुकारे। Yeah.